तो हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण हिंदी व्याख्या के अंतर्गत बिंदेश्वर संहिता के 16वें अध्याय का हिंदी में संक्षिप्त वर्णन। दोस्तों, आप मेरे चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सारी वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, आइए सबसे पहले शिव पुराण के दर्शन कीजिए और पुण्य का लाभ प्राप्त कीजिए और उसके बाद शिव पुराण पर चढ़ी बेलपत्री के दर्शन कीजिए। दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे मैं रोज रोज इस शिव पुराण की पोथी खोलकर ही आपको कंटेंट दिखाती रहती हूँ, लेकिन बाजती तो मतलब जो मैं पाठ करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत बिंदेश्वर संहिता का 16वें अध्याय के बारे में, जो कि बहुत बड़ा अध्याय है। शायद आज आधा ही हो पाएगा, आधा कल कंप्लीट होगा। इसमें मिट्टी का आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष महीने में विशेष दिन, विशेष तिथि और नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन के बारे में इस 16वें अध्याय में बताया है। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपसे कह रही थी, आप सोचते होंगे रोज यही पोथी खोल के बैठ जाती है, अलग अलग तो वीडियो दिखाती ही नहीं है, तो हम क्या देखें। दोस्तों, शिव पुराण का दर्शन ही अपने आप में ही सर्वव्यापी दर्शन है। इसको ही करने से हमारे दिल, दिमाग, आत्मा में शुद्धि की अनुभूति होती है और शिव पुराण पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को यदि इंसान ग्रहण कर ले तो उसके अंदर के सारे रोग धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाते हैं और इस बेलपत्र को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखने से धन वृद्धि भी होती है। इतना महत्व है इस शिव पुराण का, जो कि 18 पुराणों में से एक है और सबसे सर्वोपरि मानी गई है। दोस्तों, आप वैसे वीडियो में हो जाएंगे और ये शिव पुराण रस तत्व ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप कहीं भी बैठे हैं, बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, घर पर हैं, दोस्तों के साथ कहीं भी हैं, अपने कान में ईयरबड्स या ईयरफोन लगाइए और इसके रस तत्व को ग्रहण कीजिए। केवल 9-10 मिनट का ही वीडियो होता है और ये आपको कितनी सुख शांति प्रदान करेगा, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। शिव पुराण यदि हम शुरू से लेकर अंत तक और एकमात्र श्लोक भी हम पढ़ लेना, उसका एकमात्र वो भी हमें ग्रहण कर ले तो हमें अजर अमर पद की प्राप्ति करवाता है। आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न देते हुए मैं इस 16वें अध्याय में प्रवेश करूंगी। अब ऋषि गणों ने कहा, सूजी, अब हमें पार्थिव प्रतिमा की पूजा के बारे में बताइए, जिस पूजा के विधान से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पार्थिव मतलब मिट्टी से बने हुए। मिट्टी दोस्तों, हमारे घर में कहीं भी भूमि पूजन, कोई भी हवन आदि होता है, कुछ भी शुभ कार्य होता है, आप सबको पता ही है, हमें मिट्टी का डेला जाते हैं, उसे गणेश जी की प्रतिमा मानकर उसकी पूजा करते हैं। पहले मिट्टी से ही सब भगवान उत्पन्न होते हैं सारे। और ऐसे ही जब दशहरा वो आता है तो देवी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिनकी पूजा करके उन्हें सह सम्मान विसर्जित किया जाता है। जब भाद्र पक्ष में वो श्री जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी आती है, उस पे भी मतलब मिट्टी की प्रतिमा का वो होता है। इसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग का भी इस निर्माण किया जाता है, जो सभी शिवलिंग में श्रेष्ठ माना गया है। यदि नदी किनारे इस पार्थिव शिवलिंग का या बेलपत्र, तुलसी के पौधे के और वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, सभी ये बड़े बड़े वृक्षों के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसकी विधि विधान से पूजा करके विसर्जित
किया जाए और ये अभीष्ट फलों को देने वाला होता है। तुम लोगों ने बहुत ही उत्तम अब थी तो जो यह पूजा अकाल मृत्यु को हर लेने वाली होती है, काल और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। नदी पोखरे कुएं से आप कहीं से भी आसपास से मिट्टी ले आए और कुछ नहीं है तो घर के गमले की मिट्टी से ही शिवलिंग बना लें और उसे शुद्ध करके और उसकी विधि विधान से पूजा करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विजों को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजा करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछले अध्याय में आपको बताई है। पुष्प से, मंत्र पाठ से इसका अभिषेक करें। सारा नैवेद्य सब नैवेद्य बनाकर इसमें चढ़ाइए और मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्त मतलब शेर भर एक शेर है नैवेद्य तैयार करना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 शेर का नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। दोस्तों 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उससे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों को भी यथा योग मात्र रखी जाए तो उन शिवलिंग की महापूजा बताई गई है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की तो उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। शुक्रवार को श्रावण और भाद्र मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में सतशिवा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूजार्थे अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की उत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रम से नाश होता रहता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश कर देने वाली होती है। भाद्र पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में पूजा जाता है, उसकी पूजा 1 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाली होती है। और श्रावण मास की रविवार को
सप्तमी तिथि हो या माघ शुक्ल के सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। और ज्येष्ठ और भाद्रपद या किसी भी मतलब महीने की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। दोस्तों, अब तो वैसे भी अधिक मास चल रहा है, इसमें तो श्री हरि की पूजा उपासना अति विशिष्ट बताई गई है, वो भी सावन मास का अधिक मास है। तो आप सब लोग श्री विष्णु की पूजा करके शुद्ध लाभ उठाएं। द्वादश तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है, जिससे जो द्वादश तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार उपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इसके आगे का वर्णन मैं आपको कल के एपिसोड में कराऊंगी। इसका ये एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है। दोस्तों, आप सबसे मेरा अनुरोध है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए और इस शिव पुराण के श्रवण का लाभ उठाइए। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ।